हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शिवानी वर्मा और आपका बायो वीकर चैनल में स्वागत है। आई होप आप सब ठीक होंगे। हमने पिछली वीडियो में बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस चैप्टर स्टार्ट किया था, जो कि क्लास 12th का चैप्टर है। तो चलिए आज की वीडियो में हमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखना है। ठीक है, देखिए अब जब हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं डीएनए को तो दो तरीके के एंड्स प्रोड्यूस होते हैं। एक होता है स्टैगरिंग, स्टिकी और ओवरहैंगिंग एंड्स। ठीक है, और दूसरे एंड्स जो होते हैं उनको ब्लंट एंड्स और फ्लश एंड्स भी कहते हैं। अब हम लोग इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने स्टिकी एंड्स के एग्जाम्पल लिखा है, यहाँ पे ब्लंट एंड्स के एग्जाम्पल लिखा है। ठीक है, अब देखिए ये हमारे डीएनए के दो स्ट्रैंड्स हैं घातक। ठीक है, ये एक तरीके से याद करने का तरीका है। और ये जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स हैं ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे। तो देखिए यहाँ जी के पास एक कट लगा और यहाँ पे जी के पास एक कट लगा। तो क्या होगा, ये दोनों स्ट्रैंड जहाँ से कट लगा ये आपस से सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, और इसको कट कौन सा एंजाइम करेगा, इको R1। ठीक है, अब देखिए इस तरीके की एंड्स को ओवर हैंगिंग एंड्स और स्टिकी एंड्स कहते हैं। ठीक है, दिस टाइप ऑफ एंड्स कॉल्ड स्टिकी एंड्स और ओवर हैंगिंग एंड्स। ठीक है, जिसमें ऐसा कट लगाओ। ठीक है, अब देखिए इसके एग्जाम्पल है CLAV1, इको RI1, HIND2। ठीक है, अब देखिए अब हम यहाँ पे देखेंगे ब्लंट एंड्स के एग्जाम्पल। ठीक है, देखिए ये भी डीएनए के दो स्ट्रैंड्स दिए हुए हैं और यहाँ पर कट जी के बगल से लगा और यहाँ पर भी कट वैसे ही लगा। ठीक है, तो और एंजाइम कौन सा यूज हुआ, SMA1। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जब सेपरेट हुए ये दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स तो देखिए आप देख रहे हैं कैसे बिल्कुल एक स्मूथ एंड है इन लोगों के पास। ठीक है, ऐसे स्ट्रेट और स्मूथ एंड को बोलते हैं ब्लंटी एंड्स। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है SMA1 और इको R5। अब देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। हम लोग को पता है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करने में हमें क्या एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो देखिए रिक्वायर्ड एनर्जी, जब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करेगा तो उसे एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, रिक्वायर्ड पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, जब तक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस नहीं होगा वो कट पे किस पे लगाएगा। ठीक है, तो रिक्वायर्ड पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। इट कट ऑन स्पेसिफिक साइट्स, ये कहाँ कट करता है, स्पेसिफिक साइट्स पे। यही है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की प्रॉपर्टीज। देखिए जो थर्ड स्टेप है हमारा वो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब देखिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने का मेन प्रिंसिपल क्या है हमारा, हम लोग डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करेंगे उनके साइज के बेसिस पे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या करते हैं, हम लोग डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करते हैं, वो भी साइज के बेसिस पे, चार्ज के बेसिस पे नहीं। ठीक है, तो देखिए इसका प्रिंसिपल लिखा हुआ, डीएनए फ्रेगमेंट्स आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ साइज बट नॉट ऑन चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के बेसिस पे भी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है मटेरियल रिक्वायर्ड, हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस कराने में। ठीक है, तो हमें एग्रोज जेल की नीड होगी, जो कि हम लोगों को कहाँ से ऑब्टेन होता है, सीवीड से। ठीक है, बफर सॉल्यूशन की ज़रूरत होगी, कास्टिंग ट्रे की ज़रूरत होगी। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया, अब हमने देखिए ये है हमारा जेल। ठीक है, और इसमें है ये वेल। ठीक है, इस वेल में हमने डीएनए फ्रेगमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तो क्या होगा, आपको पता है कि डीएनए जो होता है वो नेगेटिव चार्ज का होता है, तो जो डीएनए है वो कैथोड से एनोड की तरफ मूव करने लगेगा। तो क्या होता है कि जितना बड़ा डीएनए का फ्रेगमेंट होता है वो उतना मिनिमम मूवमेंट शो करता है, और जो जितना बड़ा फ्रेगमेंट मतलब सबसे छोटा, जितना छोटा फ्रेगमेंट्स होता है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मूवमेंट शो करता है। ठीक है, तो यही चीज़ हुआ। देखिए जो डीएनए का बड़ा फ्रेगमेंट था वो यहीं पर रह गया। ठीक है, और छोटा फ्रेगमेंट एनोड की तरफ मूव कर गया। ठीक है, क्योंकि लार्जेस्ट फ्रेगमेंट डीएनए का मिनिमम मूवमेंट शो करता है और स्मॉलेस्ट मैक्सिमम मूवमेंट शो करता है। ठीक है, इस तरीके से हमें अपने डीएनए फ्रेगमेंट्स हमने सेपरेट कर लिए ऑन द बेसिस ऑफ साइज। जब हमने ये डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर लिया है, ठीक है, अब सेपरेट करने के बाद हम लोगों को ये जेल से इन डीएनए फ्रेगमेंट्स को निकालना है। तो जब हम जेल से डीएनए फ्रेगमेंट्स को निकालते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं इल्यूजन। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ टेकिंग आउट डीएनए फ्रेगमेंट्स फ्रॉम जेल इज नोन एज इल्यूजन।
ठीक है। अब जब हमने उस जेल से डीएनए फ्रेगमेंट्स को निकाल लिया, ठीक है, उसके बाद अब सवाल ये उठता है कि हम उन डीएनए फ्रेगमेंट्स को कैसे देख पाएंगे। तो हम लोग देखने के लिए एक डाई का यूज़ करते हैं जिसका नाम है एथिडियम ब्रोमाइड, जो कि ऑरेंज कलर की होती है। ये हेल्प करती है विजुअलाइजेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, तो अब जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तक पूरा पढ़ लिया है। अब हम लोग कल चौथे टॉपिक मतलब चौथे पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा है यूज़ ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो कल हम लोग वेक्टर से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।